नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते एक नजर हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के बयान से आएगा भूचाल, बोले मुझे 5-6 महीने दीजिए। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने इस मामले में किया कोर्ट का रुख, शिवसेना नेता ने दायर किया था केस। मुंबई में आइसक्रीम के अंदर से निकली इंसान की कटी उंगली, महिला ने ऑनलाइन किया था ऑर्डर, केस दर्ज। आइए देखते खबरें विस्तार से। शरद पवार ने बुधवार को पुणे में किसानों से बातचीत की। उन्होंने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 से 6 महीने में वह इस सरकार को बदल देंगे। शरद पवार ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। कई मुद्दे हैं जिनका समाधान एक ही दिन में नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने यहां एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल शिवसेना नेता राहुल सावले द्वारा ठाकरे के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया था। वहीं अब इस यूबीटी के नेता ने इस समन को रद्द करने की मांग की है। मुंबई के मलाड इलाके में बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने दावा किया है कि आइसक्रीम कोन के अंदर इंसान की कटी हुई उंगली मिली है। महिला ने इसकी तस्वीर शेयर की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि आइसक्रीम कोन में इंसानी अंग है। पुलिस ने और पुख्ता होने के लिए आइसक्रीम में मिले इंसानी अंग को एफएसएल में भेजा है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महायुति को मिले कम सीटों को लेकर बयानबाजी जारी है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी कारणों की तलाश में जुटी है। साथ ही तीनों ही दल विपक्ष और संविधान को लेकर झूठा प्रचार कराने का आरोप लगा रही है। इस बीच आरएसएस के मुख्य पथ ऑर्गेनाइजर में कहा गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार का एक कारण उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन था। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही है कि क्या बीजेपी अजित पवार के साथ संबंध तोड़ देगी। बीजेपी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। पुणे पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें सुसुन जनरल अस्पताल के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए दिखाई गया है। इस कर्मचारी पर पोर्स कार दुर्घटना में शामिल किशोर चालक के रक्त के नमूने को बदलने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। येरवाला इलाके में रिकॉर्ड की गई फुटेज में बिचौलिया अस्पक मकंदर अस्पताल के कर्मचारी अतुल घाट कामले को पैसे देते हुए दिखाया गया है। यह बात क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कही। कल्याणी नगर इलाके में 19 मई को हुए दुर्घटना में एक किशोर चालक द्वारा चलाई जा रही पोर्स ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी और 2 सवारों की मौत हो गई थी। दोनों आईटी पेशेवर थे जो 20 के दशक की शुरुआती में थे। यह दुर्घटना येरवाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई थी। कांग्रेस की ओर से उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए एक तरफा तौर पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का आरोप लगाया गया है। वहीं एक दिन बाद दोनों दलों के बीच बुधवार को समझौता हो गया है। अब शिवसेना यूबीटी 4 सीट पर और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विधान परिषद की 4 सीट मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए द्विवार्षिक चुनाव मतदान 26 जून को होगा। वहीं 1 जून को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।